हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्विक स्टडी स्टेज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे ट्रांसलेशन क्या है और ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या हैं और सेंटेंस और फ्रेज क्या हैं और ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन टॉपिक की चर्चा करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले दोस्तों जान लेते हैं ट्रांसलेशन क्या है। ट्रांसलेशन को हिंदी में हम अनुवाद कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं। ट्रांसलेशन वह कला है जिसके माध्यम से हम किसी विदेशी भाषा मतलब फॉरेन लैंग्वेज का अध्ययन अपनी मातृभाषा मतलब मदर टंग के आधार पर करते हैं। अनुवाद को सरल करने के लिए वाक्य में दिए सब्जेक्ट मतलब कर्ता, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म की पहचान करना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, ये हो गई जानकारी ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद के बारे में, ठीक है ना। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। अब दोस्तों है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में जो कहते हैं वो कर्ता कहते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है ना दोस्तों। कार्य को करने वाला सब्जेक्ट मतलब कर्ता कहलाता है। मतलब जो कार्य को करता है या करने वाला होता है उसी को हम सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं, ठीक है ना। प्रायः मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया में कौन, किसने, किन्होंने का प्रश्न करने से उत्तर के रूप में सब्जेक्ट ज्ञात होता है। मतलब दोस्तों, हम प्राय अगर मेन वर्ब की जगह में हम कौन, किसने, किन्होंने का प्रश्न करेंगे उत्तर के रूप में सब्जेक्ट हमें पता चल जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया सब्जेक्ट के बारे में। अब दोस्तों जान लेते हैं मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के बारे में। तो यहाँ पर है सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को मतलब कर्ता। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को हम मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया कहते हैं। प्रायः सब्जेक्ट के साथ क्या करता है, क्या कर रहा है, क्या कर चुका है, क्या करता था, क्या कर रहा था आदि का प्रश्न करने से मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया ज्ञात होती है। मतलब दोस्तों, अगर सब्जेक्ट मतलब कर्ता के साथ हम क्या करता है, क्या कर रहा है, क्या कर चुका है, क्या करता था और क्या कर रहा था आदि का हम प्रश्न करेंगे तो मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। यह हो गया मुख्य क्रिया के बारे में मतलब मेन वर्ब। अब दोस्तों है ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। तो इसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं। सब्जेक्ट और मेन वर्ब मतलब कर्ता और मुख्य क्रिया के बीच में लिखा हुआ शब्द सब्जेक्ट मतलब कर्म कहलाता है। मतलब दोस्तों, कर्ता और मुख्य क्रिया के जो बीच में जो लिखा हुआ शब्द होता है उसी को हम कर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रायः सब्जेक्ट मतलब कर्ता के और मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के बीच में क्या, किसका, कहाँ का प्रश्न करने से ऑब्जेक्ट ज्ञात होता है। मतलब दोस्तों, सब्जेक्ट मतलब कर्ता और मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के अगर बीच में क्या, किसका, कहाँ का हम प्रश्न करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मतलब कर्म प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। कर्म हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि उदाहरण दोस्तों दिया हुआ है, जैसे कि राम अपने कपड़े धो रहा है। दोस्तों इसमें हम पता लगाएंगे सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और मेन वर्ब कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, ये हो गया सब्जेक्ट मतलब जो कर्ता होता है, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। और जो कर्ता द्वारा जो किया गया कार्य होता है मतलब सब्जेक्ट द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो मुख्य क्रिया मेन वर्ब होती है मतलब धो रहा है, ठीक है ना। कपड़े धो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है? राम के द्वारा मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य है मतलब धोना एक कार्य है राम के द्वारा, ठीक है ना। तो ये हो गया मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में जो लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। ये हो गया ऑब्जेक्ट, अपने कपड़े, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों हो गया ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ठीक है ना। जैसे कि एक उदाहरण और है, एग्जाम्पल, वह स्कूल जाता है। तो दोस्तों ये हो गया सब्जेक्ट मतलब कौन स्कूल जाता है, वह, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो हमें कर्ता प्राप्त हो जाएगा। तो वह सब्जेक्ट वह स्कूल जाता है, तो ये कर्ता हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब मेन वर्ब पता करेंगे तो जो सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य होता है वो मेन वर्ब होता है मतलब मुख्य क्रिया। तो वह स्कूल जाता है मतलब जाना एक कार्य है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य मतलब जाना है, वह स्कूल जाता है,
ठीक है ना। तो ये दोस्तों हो गई मेन वर्ब, ठीक है ना। अब हम पता लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता और मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के बीच में जो लिखा हुआ शब्द होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कर्म होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया कर्म। स्कूल क्या है, ये कर्म है, ठीक है ना, वह स्कूल जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे हम पहचानेंगे कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, अब मेन वर्ब है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों नोट में दिया गया है मेन वर्ब के मूल रूप में ना होता है, मतलब कैसे पहचाने कि मेन वर्ब है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कुछ उदाहरण दे रहे हैं तो इससे पहचानने में आसानी होगी। जैसे कि मुख्य क्रिया में क्या होता है, मेन वर्ब में जाना, गाना, आना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, उठना, बैठना, याद करना, भूल जाना, सफाई करना, देखना, सुनना आदि, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे हम पहचानेंगे मेन वर्ब को, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों सेंटेंस के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है ना। सेंटेंस को दोस्तों हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य, ठीक है ना। तो सेंटेंस में इसकी परिभाषा है, डिफिनीशन है, तो देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए क्लियर सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गई इंग्लिश में डिफिनीशन। अब दोस्तों देख लेते हैं हिंदी में। हिंदी में दोस्तों हम जानते हैं कि सेंटेंस को हम वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। तो वाक्य मतलब इसकी परिभाषा हिंदी में देख लेते हैं। शब्दों का वह समूह जो भावपूर्ण अर्थ देता है वाक्य मतलब सेंटेंस कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गई सेंटेंस की वाक्य की हिंदी में परिभाषा, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण में है मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है ना, ये भावपूर्ण अर्थ देता है, ठीक है ना। और वह स्कूल जाता है, आज बहुत गर्मी है। दोस्तों ये कुछ उदाहरण है, ठीक है ना। अब दोस्तों है फ्रेज, ठीक है ना। फ्रेज को हिंदी में जो कहते हैं वो वाक्यांश कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो डिफिनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में पहले। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। तो ये हो गई दोस्तों इंग्लिश में डिफिनीशन, ठीक है ना, फ्रेज की। अब हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में फ्रेज को कहते हैं वाक्यांश, ठीक है ना दोस्तों। तो वाक्यांश मतलब हिंदी में इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता है वाक्यांश कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया वाक्यांश की परिभाषा। जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप कैसे हैं, मुझे भूख लगी है, आज का मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गए कुछ वाक्यांश के उदाहरण जो पूर्ण अर्थ नहीं प्रकट करते हैं, ठीक है ना, कुछ अर्थ ही इनसे निकल पाता है, ठीक है ना। तो वो वाक्यांश होते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कुछ सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है ना। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। और अपनी की अंग्रेजी मतलब में अपने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, मतलब ही के स्थान पर जैसे कि हीज पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे सब्जेक्ट ही का मतलब होता है वह, ठीक है ना, जो पुरुष है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो अपना के लिए जो शब्द यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है वो हीज होता है, ठीक है ना। और ये सी मतलब वह वो स्त्री के लिए है। तो इसमें जो अपने के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है वो हर है, ठीक है ना। इट मतलब यह निर्जीव के लिए है, ठीक। तो इसका अपने के लिए इट्स का यूज करते हैं। आई मतलब मैं या मैंने, इसके लिए अपने के लिए माई का प्रयोग किया जाता है। यू मतलब तुम या तुमने, इसके लिए अपना के लिए योर का प्रयोग किया जाता है। वी मतलब हम या हमने, इसके लिए अपने के लिए आवर का प्रयोग किया जाता है। और दे मतलब वे या उन्होंने, इसमें क्या होता है अपने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये कुछ दोस्तों हो गए सब्जेक्ट और अपने के लिए कुछ प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं कुछ मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के बारे में, ठीक है ना। जैसे जाना की जो इंग्लिश में कहते हैं उसे गो कहते हैं। गाना मतलब सिंग, आना कम, पढ़ना रीड, लिखना राइट, खाना ईट, पीना ड्रिंक, भूल जाना फॉरगेट, सफाई करना क्लीन, देखना सी, सुनना हियर, खेलना प्ले, टहलना वॉक, उठना मतलब राइज, बैठना सिट, याद करना लर्न, ठीक है ना दोस्तों। ये कुछ मेन वर्ब हैं जो पहचानने में सहायता करेंगे। और भी कुछ मेन वर्ब हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है ना, वही हम बताएं जो ज़्यादा इस प्रयोग किए जाते हैं मेन वर्ब।
दोस्तों इम्पोर्टेंट मीनिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, जो ज़्यादा यूज होती हैं। जैसे कि इज मतलब है होता है, एम मतलब हूँ, आर मतलब हैं, नॉट मतलब नहीं, वाज मतलब था, वेयर मतलब थे, ऑन मतलब पर, अंडर मतलब नीचे, ईट मतलब यह, हाउ मतलब कैसे, और एबव मतलब ऊपर, आउट मतलब बाहर, इन मतलब में, ठीक है ना। और हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, होयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या, और दिन मतलब तब, और व्हेन मतलब कब या जब, और व्हाई मतलब क्यों, ठीक है ना दोस्तों। ये जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों कुछ देख लेते हैं ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद, ठीक है ना दोस्तों ये है एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो जैसे कि वह घर जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब थोड़ा सा इसमें दोस्तों हम पहचानेंगे कौन से टेंस का है, ठीक है ना। तो जैसे ता हैं, ती हैं दिया गया है ना लास्ट में, तो मतलब हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, ठीक है ना। आप नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि जाता है, ता हैं, ती है ना, तो एक वचन है, तो एक वचन पहले कर्ता की इंग्लिश लिखेंगे तो ही होता है कर्ता, ठीक है ना। तो ही स्थान पर हो जाएगा। ता हैं, ती हैं तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो जाना के लिखेंगे गो, गोज हो जाएगा, ठीक है ना। एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि ओ सी एस एस एच एक्स मतलब अगर आ जाए लास्ट में तो ई एस जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर एक वचन के लिए ई एस जोड़ दिया गया है, यहाँ से टू हो जाएगा। और अब लिखेंगे घर की हाउस या होम, ठीक है ना, कोई भी यूज कर सकते हैं सब, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाउस हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल है राहुल स्कूल में पढ़ाई करता है, ठीक है ना। तो इसमें है, ये भी इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट क्या है राहुल, राहुल को राहुल कहते हैं, ठीक है ना, राहुल लिख दिया जाएगा, ठीक। अब ता है, ती है, तो यहाँ पर मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पढ़ाई करना मतलब स्टडी मतलब होता है पढ़ाई करना या अध्ययन करना, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से हो जाएगा स्टडीज, ठीक है ना। तो यहाँ आई ई एस जुड़ जाएगा, ठीक है ना, वाई को हटा दिया जाएगा, आई ई एस जुड़ जाएगा, ठीक है ना। मे की इंग्लिश जो होती है वो इन होती है, ठीक। और स्कूल लिख जाएगा मतलब ना दोस्तों। अगला है एग्जाम्पल, वह घर में है मतलब ही इज इन द हाउस। मतलब दोस्तों पहले हम कैसे करेंगे जान लेते हैं। वह साधारण सा है, किसी भी टेंस का नहीं है, ठीक है ना दोस्तों, साधारण बिल्कुल सिंपल है। तो पहले ही मतलब वह की इंग्लिश लेंगे, वह की हम जानते हैं ही होती है, ठीक। और लास्ट वाले मतलब है दिया है कि इज होती है। फिर इसके पीछे से चलते आएंगे, ठीक है ना करके। मैं के होगी इन, घर मतलब द हाउस, द होम, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि अगला है तुम कहाँ हो, ठीक है ना। ऊपर दोस्तों कुछ मीनिंग्स बताए हुए हैं, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना, जो बहुत यूज होती हैं। तो जैसे कि तुम कहाँ हो, ठीक। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पहले हम बनाते हैं ना, प्रश्नवाचक चिन्ह का अंग्रेजी पहले लिखते हैं, हम जानते हैं कि तो कहाँ की क्या होती है होयर, ऊपर हम बता दिए हैं, ठीक है ना। होयर हो जाएगा, कहाँ की होयर लिख देंगे। और जो ये है ना हो है लास्ट वाले की इंग्लिश मतलब आर, ठीक है ना, बहुवचन है। और फिर यू तुम के लिखेंगे, तुम की क्या होती है यू होती है, ठीक है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी ट्रांसलेशन, ठीक है ना, इसका सेंटेंस का। अगला है गीता गाना गा रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें दोस्तों देखेंगे किसी टेंस वेंस का तो ये वाक्य नहीं दिया गया है सेंटेंस, ठीक है ना, गा रही है मतलब। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस दिया गया है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं उसकी जो पहचान होती है लास्ट में जो अंतिम में वो रही है, रहे हैं, रही, रहे हो, ये होती है दोस्तों पहचान, ठीक है ना। तो ऐसे पहचाने की, ठीक दोस्तों। तो कर्ता दिया गया है सब्जेक्ट गीता, ठीक है ना। तो गीता के पहले लिखेंगे इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे इसकी, ठीक है ना, तो गीता हो जाएगी। अब रहा है, रही है, ठीक है ना, इसकी लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इज, ठीक है दोस्तों। तो और गा रही है, तो गाना की क्या होती है सिंगिंग मतलब गा रही हैं, तो सिंग मतलब होता है गाना, रही है, रहे हैं, तो आईएनजी मतलब आईएनजी जुड़ जाएगा, तो सिंगिंग, गाना मतलब सॉन्ग्स, ठीक है ना। तो गीता इज सिंगिंग सॉन्ग्स, ठीक है ना दोस्तों। ये कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं, ठीक है ना, ट्रांसलेशन, ठीक है ना दोस्तों। अपने कॉपी में कर सकते हैं इसी तरह के, ठीक है ना दोस्तों। तो हम बता दिया है कि कैसे करते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं इसी प्रकार का यूज करके। अगर दोस्तों आपको ट्रांसलेशन मतलब वो टेंस सीखना है तो हमारे चैनल क्विक स्टडी स्टेज को
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर आइएगा कि मतलब आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में।